हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एसेट टॉक, जहां हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स और आर्टिस्ट से, जिससे हम उनके अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस से सीख सकें, उनकी लाइफ जर्नी से इंस्पिरेशन ले सकें और अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकें। मैं दीपांक रस्तोगी, आपका आज का होस्ट। एक बार एक हीरो था। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की और फिर उसने नौकरी की। और फिर वो यूं ही नौकरी करते करते एक दिन मर गया। क्या हुआ, पसंद नहीं है एंडिंग? कोई बात नहीं, बदल देंगे। हमारी अपनी कहानी तो है। ऐसा तो आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा, पर आज जिस इंसान से हम बात कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन था एमबीए करने का एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रिस्क लिया, अपनी कहानी खुद लिखी। And that's why he's running one of the India's largest online merchandise store. Collaborated with artists like Kenny Tanmay Bhatt, AIB, and many more. His name is Vedant Patel, co-founder of The Soul Store. Thank you, Vedant, for joining us. Thanks, Dipang. Thank you for having me. तो वेदांत, स्टार्ट करते हैं आपके बारे में। आपके बचपन से स्टार्ट करते हैं कि आप स्कूल में कैसे रहे थे। I was very average. मैं स्कूल में बहुत एवरेज स्टूडेंट था, पर एक फॉर्चुनेट भी था। मेरे पेरेंट्स एक्चुअली कभी मुझे बोले नहीं मार्क्स ला, मेरे पेरेंट्स मुझे कभी बोले नहीं ट्यूशन पे जा। That was great. आई एक्चुअली थिंक वो ग्रेट था, क्योंकि मुझे ऐसे कभी लगा ही नहीं कि मुझे पढ़ना है मार्क्स के लिए। जब भी मैं पढ़ता था अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ता था, इसलिए फ्रैंकली माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स आर मैथ्स एंड साइंस, और मेरे मार्क्स सबसे कम थे उसमें। क्योंकि क्या अपने इंडियन सिस्टम में क्या होता है, सब रट्टा हुआ होता है और मार्क्स डोंट मीन एनीथिंग। उसके बाद मुझे कुछ तो चूज करना था। मेरे लिए वो इजी था इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्योरली बिकॉज मुझे कार्स बहुत अच्छे लगते हैं। और इनफैक्ट इंजीनियरिंग में हमने बहुत प्रोजेक्ट्स भी किए कार्स में, नेशनल अवार्ड्स भी जीते, और वो ओनली बिकॉज ऑफ दैट। उसके बाद मुझे लगा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो चलो फाइनेंस में जाते हैं। फाइनेंस में जॉब लिया और फिर पता चला कि यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये लोग तो सिर्फ बड़े बड़े शब्द यूज़ करते हैं, कोई लॉजिक तो नहीं है। बहुत जो भी वैल्यूएशन कंपनी का है वो तो सब मैनिपुलेटेड है, मुझे पता है, हम भी करते थे। तो यहाँ कोई सेंस नहीं बन रहा है तो छोड़ो, आई वॉन्ट टू डू समथिंग आई एंजॉय। आपने जो MBA के बारे में बोला था वो बहुत सिंपल था। आई गॉट एडमिशन टू MBA कॉलेजेस, बट आई रियलाइज्ड MBA के बाद ये सेम फाइनेंस ही होने वाला है। सो दैट इज द सोल स्टोरी। So due to network issues, Dipang got disconnected. तो यहाँ से मैं राघव सिंगल कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे पॉडकास्ट। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगी आगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हुए मैंने। सुनो आगे, एंड तक सुनो और बताओ कैसा लगा। So Vedant, when you were starting out, तो आपने सोल्ड स्टोर जब शुरू किया तो क्या प्रोसेस क्या था कि आप जो शर्ट्स वगैरह है वो कहीं और से लेते थे और ब्रांडिंग अपनी होती थी, या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह खुद की सेटअप करी थी? सो व्हाट वाज द सीन स्टार्टिंग आउट? तो हमने जब स्टार्ट आउट किया था, वी ईच स्टार्टेड विद जस्ट 1.25 लाख रुपीस, बस उतना ही था। जितना था उतना डाल दिया, 3 लोग ने डाल दिया, वी स्टार्टेड। अभी इतने में तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग चालू नहीं होता। इनफैक्ट हमारा फर्स्ट ऑफिस एक दोस्त के ऑफिस में एक कैबिन था, उसने एक कैबिन दिया, और जो फाइलिंग कैबिनेट्स होते हैं वो वहाँ पे अपने इन्वेंट्री रखते थे। और एकदम हम्बली चालू किया था। हमारा मैन्युफैक्चरिंग इनिशियली तो आउटसोर्स ही था, जो मशीनरी और इन्वेस्टमेंट उसके लिए वो दैट वाज़न्ट आवर गोल आल्सो। तो हमने बस ऑर्डर दे दिया और टी शर्ट आए और बेचने लगे। साउंड सिंपल, पर अच्छे क्वालिटी और जो जो बोला वो मिला, वो सब अपने देश में मिलना इजी नहीं है। लोग जब हम छोटे होते हैं ना, लोग अपने को सीरियस नहीं लेते, और यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रगल होता है एट व्हेन यू आर अ स्मॉलर पर्सन और अ स्मॉलर बिजनेस। So the main thing that you were doing was designing and labeling and all the managing stuff. So initially वो था। Initially तो बस एकदम सिंपल बिजनेस मॉडल था। So Vedant, when you were starting out, और अब कितना अंतर आ गया है ई कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केटिंग में? आप स्टार्टिंग में जब आए थे, जब तो उतना सीन भी नहीं था
कि आप डिजिटल मार्केटिंग में उतना करो, या जब उतना ई कॉमर्स ऐसी कोई ब्रांड भी नहीं थी जिसके मतलब आप रेफरेंस दे सको सामने वाले को कि हम ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस टाइम मार्केट कैसे करते थे? तो ये क्वेश्चन एक्चुअली दो पार्ट होते हैं। एक तो मार्केटिंग जब हम छोटी कंपनी थे तब क्या कैसे मार्केट करना है, और दूसरा मार्केटिंग जो जनरली होता है उसका एवोल्यूशन ओवर टाइम कैसे हुआ है, मतलब ई कॉमर्स मार्केटिंग कैसे चेंज हुआ है। सो ई कॉमर्स मार्केटिंग अभी तो बहुत सारे एवेन्यूज थे है। पहले तो सिर्फ दो ही थे बेसिकली, सिर्फ आइदर गूगल या फेसबुक। फिर स्लोली फेसबुक इंस्टाग्राम पे मार्केट करने लगा। अभी मोस्टली रूमर्स है कि व्हाट्सएप पे भी आएगा। यू हैव टिकटॉक और बहुत सारे अफिलिएट्स और ये बहुत सारे मार्केटिंग चैनल्स हैं। आप पेटीएम यहाँ वहाँ कहाँ पे भी मार्केट कर सकते हो। तो एवोल्यूशन तो बहुत बढ़िया है। अभी टूल्स भी इजी है, एकदम यूजर फ्रेंडली, कोई भी कर सकता है। अगर आपको कुछ नया करना है मार्केटिंग में तो आप मतलब एक आधे घंटे का ट्यूटोरियल देख सकते हो यूट्यूब पे और आप मार्केटिंग चालू कर सकते हो अपनी कंपनी की। तो वो एवोल्यूशन वो इतना इजी नहीं था। हैविंग सेड दैट, आज मार्केटिंग बहुत एक्सपेंसिव भी है, इतना कंपटीशन भी बढ़ गया है ऑनलाइन। पहले ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनीज बहुत कम थे 6-7 साल पहले। एक कॉस्ट पर क्लिक पहले अभी ₹0.5 या ₹1 होता था फेसबुक पे, अभी ₹5 या ₹6 होता है। 5 or 6 increase. So that's one of the evolutions of marketing. पर हमने जब चालू किया था एक एकदम सिंपल फिलॉसफी था कि ऑनलाइन कंपनी का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ट्रस्ट है, और इसका सोल्यूशन बहुत हमारे लिए इजी था। जस्ट टाई अप विद अ ब्रांड दैट्स बिगर देन यू। तो द नेम्स यू मेंशन्ड, AIB है या केनी सेबेस्टियन, हमारे उस टाइम न्यूक्लिया, हमने उन लोगों का मर्चेंडाइज बनाया। और वो क्या था कि एकदम सिंपल, AIB के लिए कोई मर्चेंडाइज नहीं बनाता, तो हमने ये सोचा, देखो मैं तन्मय भट्ट को, यार I was like, your fans want your merchandise, I'm going to make your life एकदम सिंपल। मैं बनाऊंगा, मैं डिजाइन करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा और तुझे रॉयल्टी मिलेगा। बस तू लोग को बोल कि AIB के टी-शर्ट 100 पे मिलते हैं। तो इन दिस स्ट्रैटेजी, और एक छोटे कंपनी के लिए ऑल ऑफ अ सडन ही वाज गेटिंग मेंशन्ड बाय समवन हु इज क्रेडिबल, और उसके मिलियंस ऑफ व्यूज थे। और ये इजी नहीं है। इट टुक मी लाइक 6 months 9 months टू एक्चुअली क्लोज इट और कन्विंस करना कि हम ही है, क्वालिटी अच्छा है, ये वो सब। पर जब हुआ तब नाम हर जगह, every Indian youth used to watch AIB or some comedian at that time. So that was our strategy. This is how we'll get to our target audience, and that's actually how we started getting wider and getting a good reach from our target audience. So starting with AIB देख के फिर केनी सेबेस्टियन ने बोला, फिर वहाँ सेम एजेंसी में न्यूक्लिया, and ऐसे within 4-5 months we had about 10 or 15 people on our website. And our story took off. So the influencer marketing तो आपने उस टाइम से ही चालू कर दी थी, so you have benefited from the influencer marketing जो अब काफी पिक्चर में आ रही है, जो कह रहे हैं अभी आगे भी ग्रो होगी। अभी तो influencer marketing एक अलग अवतार में है। पहले तो हमारा पॉइंट वही था ना, अभी तो इतना एक्सपेंसिव है ना। अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी अभी व्यूज के कॉस्ट है, क्लिक्स के कॉस्ट होते हैं, इफ यू थिंक अबाउट इट, राइट। आवर थिंग वाज हाउ डू वी गेट व्यूज एंड मेक मनी आउट ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाट वी गॉट। ओके, आइडिया सिंपल है पर इफेक्ट अच्छा था। So Vedant, where do you think this online t-shirt or online fashion e-commerce is going? ऑनलाइन फैशन अभी राइट डायरेक्शन में ही जा रहा है। थैंक यू फॉर asking that question, but because of COVID and because of pandemic, behavior change होने वाला है। जो demonetization पेटीएम के लिए किया, अभी ये pandemic ऑनलाइन परचेसिंग के लिए करने वाला है। same effect. It's going to bring a consumer behavior change. अभी तो contraction है in the entire country, पर ऑनलाइन चालू है। इनफैक्ट अभी जो ऑनलाइन डिमांड हमारे यहाँ है वो बैक टू प्री कोविड लेवल्स ऑलरेडी है, because it's contactless. People now want to buy clothes and they don't know where to buy it from.
they search for an online portal. So we think that अभी तो online businesses are going to have higher demand. Not just that, उनका customer base बढ़ने वाला. So Vedang, you have already talked about the gaining trust for an online, the importance of trust for an online brand. So what are the customer retention techniques that you use or that you can suggest people to use that you have implemented? So there are two parts to this. And what people concentrate on is all these jargons like funnel and cohort and dead customer and active customer and hibernating customer. Number one retention as strategy as per me is have a good product, give good service. If you do this, you won 90% of the battle. Uske baad you just have to remind the customer you exist. Otherwise, if you don't do this correctly, we have to convince the customer all over again. यार इस बार अच्छा ही होगा, try it, ये design मस्त है, इसका quality तो अच्छा ही है, photo shoot has to be even more convincing, and it's a different ball game only. I think number one basic pillar is good product, good service. ये hygiene है. People don't give enough importance to this. People don't see my dispatch time has to be within 6 to 12 hours after the order or 24 hours maximum, because customer अभी higher service demand karte hain. Just that's the culture today, right? The customer is very demanding because there's just so many options. एक click से यहाँ ये website से दूसरे website पे जा सकता है कोई भी. ऐसा नहीं है कि जो local किराना store है वहाँ पे local area का demand आएगा. ये तो online नहीं होता. So you have to be much that. So I would say first step is that. उसके बाद तो बहुत सारे strategies है. Lot of this information is there online on just good customer life cycle management. How do you keep after first purchase? How do you send a feedback, or how do you remain top of mind? Tom बोलते हैं उसको. तो अपना ब्रांड कस्टमर के टॉप ऑफ माइंड पे होना चाहिए. तो अगर कस्टमर ने सोचा यार मुझे कुछ खरीदना है, तो उसको आपके ब्रांड के बारे में सोचना चाहिए. Not the other way around. Like Nike has done that with shoes, for example. So what was the idea behind the Sold Store, and what is Sold Store all about? What is the USP of Sold Store? Okay. The very practical answer इसके लिए ये था कि 2013 में अगर मुझे एक Star Wars का टी-शर्ट खरीदना था, तो it was about 2000 to 2500 rupees. और जब मैं टी-शर्ट खरीदता हूँ from some expensive shop, it was an imported टी-शर्ट. What was worst is this imported टी-शर्ट was imported from the US but was made in India or Bangladesh. बहुत inefficient system. तो इंडियन कंज्यूमर को एक ही और ऑल्टरनेटिव था, एक 300 रुपीज फैशन स्ट्रीट या कहाँ रास्ते का फेक. नाउ इफ यू आस्क एनी कस्टमर, योर टू ऑप्शंस आर 300 350 का फेक और ये 2000 2500 का ओरिजिनल. ये दो ऑप्शंस है ही. इट्स सो फार अपार्ट, इट्स नॉट इवन कंसिडर्ड एन ऑप्शन. तो यू कुड ओनली बाय. तो ये अपॉर्चुनिटी था एक. दूसरा, द मर्चेंडाइजिंग इंडस्ट्री पूरे दुनिया में बहुत बड़ा है. Like the US, it's over $200 billion. If you go to any even एक रोलर कोस्टर या थीम पार्क में जाते हो, राइड के बाद में एग्जिट एक मर्चेंडाइज के दुकान में होता है. वहाँ पे लोग बस खरीदते हैं. तो ये कल्चर वहाँ पे है. और हम थॉट प्रोसेस इज दैट हमारे यहाँ पे ये कल्चर अभी बढ़ने लगेगा फॉर टू रीजंस. वन, दैट स्पेंडिंग पावर थोड़ा इंक्रीज हो रहा है. पीपल विल पे फॉर दैट स्लाइट क्वालिटी. बट मोर इम्पोर्टेंट सेकेंड, इंडिया में कंटेंट कंजम्पशन, मतलब ये जो हैरी पॉटर था या अवेंजर्स और नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम, कंटेंट कंजम्पशन बढ़ रहा है. तो लोग को गेम ऑफ थ्रोन्स जो पहले उन्हीं जो स्मॉल ऑडियंस को अवेलेबल था, अभी तो सब लोग के हाथ में अभी गेम ऑफ थ्रोन्स है, थैंक्स टू गुड डेटा सर्विसेज इन द कंट्री एंड स्मार्टफोन्स एंड टीवीज एवरीवेयर. So increase of content consumption was going to increase in merchandise. The sports industry in India also abhi chalu ho raha hai. IPL hai, 10 years. 10 years is nothing. Old Trafford and all are 100 plus. Manchester United. So because ये legacy अभी बढ़ रहा है, we thought merchandising industry India में boom होगा, and हो रहा है. And that's why we started the Sold Store. So वेदांग, आपसे ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा होगा पहले भी, but I have to address this. कि how Sold Store is different from Bewakoof
और वॉक्स पॉप, जो अदर टी शर्ट या टी शर्ट ब्रांडिंग की जो और कंपनी है, जो क्लोथिंग की कंपनी है? और द थिंग इज राइट, यहाँ पे अभी एक एंटरप्रेन्योर का प्यार दिखता है, अंधा प्यार, क्योंकि मुझे तो हाउ इज इट सिमिलर ही नहीं दिखता। एंड दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। हाउ आर वी डिफरेंट? हमारे अब एक तो बेवकूफ और सोल्सोर के मार्केट बहुत अलग है। हमारे आर टी शर्ट्स अबाउट, आर प्रोडक्ट्स अबाउट डबल एक्सपेंसिव। वहाँ पे आई थिंक एवरेज सेलिंग प्राइस इज अराउंड 250 रुपीज, एट आवर प्लेस इट्स 500। We sell a higher quality product, and we sell a very different TG that we are trying to address. एक तो वो है। सेकंड तो जो पूरा ब्रांडिंग प्ले, ब्रांडिंग पिच है हमारे यहाँ, we have one thing, we want to be aspirational, we do not want to be mass, because it's just the play that we have, it's just for the business that we want to build. If you ask me, wearing a very nice solid t-shirt needs to look good. That is the number one play of our brand. Should look good, should not be crass. हम कभी कुछ एक सस्ता जोक नहीं डालेंगे टी शर्ट पे. We'll maintain some quality on those places also. So I think these are the biggest differentiators between us and Vivo. I would say from a design perspective and a brand philosophy. Vedant, where do you think you want to take Soul Store? अब आगे क्या future plans क्या है? You have just launched a offline store an year ago. 2019 में आपकी एक offline store आई थी. तो अब offline ही आपको expand करना है या अभी online ही करोगे because of the pandemic? Offline strategy तो अभी थोड़ा slow तो जाएगा ही. हमारा जो expand एक store से 3 store हमने is what we are at today. But now it will be slower for sure. Yes, ऑनलाइन है, बट आर ड्रीम यहाँ एंड नहीं होता. वी वॉन्ट टू बिल्ड द मर्चेंडाइजिंग पार्ट, जो एक टी शर्ट पे प्रिंट है, वी वॉन्ट टू ब्रिंग इट इनटू द फैशन एंगल. तो नाउ इफ यू गो टू द सोल स्टोर, यू विल सी एक लंबा सा काटिया और एक बैगी टी शर्ट, और ये सब है ना, डिजाइन नीड्स फैशन इज वेयर आर यूएसपी विल बी, and that is something that we want to own completely. It's a big gap that we are seeing. Another thing that we see is there is no good youth brand that people aspire to be. Like there's no good youth brand in India that people want to back. I believe in that brand. That's the brand I wear. वो मैं show off करूँगा कि यार वो brand मेरा है. कोई, if you think about it, nobody is going to wear a big West Side logo across their chest, and we want to be exactly something that a brand that people aspire to be. So product जो mix है वो increase होगा because we want to go more fashion. Want to go more inclusive of people. हमारे women's range बहुत कम है, तो women's range expand करना है. And sports इंडिया में अभी untapped है. हमारे पास सिर्फ 4 IPL टीम है, मुंबई इंडियंस, KKR, Kings 11 and चेन्नई सुपर किंग्स. हाँ, दूसरे 4 भी लेना है. And many more sports. There is kabaddi, there is football. I think all of this is untapped, and जैसे ये इनके fan base grow होते हैं, we want to grow with them. So पता चल रहा है कि जर्नी अभी काफ़ी लंबी है, एंड ऑल द बेस्ट टू यू वेदांत. की आई होप बहुत अच्छी जाएगी, बहुत मर्चेंडाइजिंग में आप सोल स्टोर विल बी द टॉप ब्रांड. तो वेदांत, हमने आपके बिजनेस के बारे में तो काफ़ी जान लिया, अब थोड़ा आपके बारे में जानते हैं, थोड़ा आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं. तो सिंस योर बिजनेस इज अराउंड मूवी एंड क्रिएटिव स्टफ एंड फैशन, तो क्या आपकी हॉबीज भी यही हैं या हॉबीज कुछ और हैं आपकी, कुछ और फॉलो करते हो? तो हॉबीज ये है फॉर श्योर. इनफैक्ट येस्टरडे एक किसी ने बोला था कि, and I can't believe I know this also. Someone was like, I was like, yeah, Vilma is a mother and Betty is not a mother. So the person was like, no, Betty has Bam Bam. I'm like, yeah, but Bam Bam's adopted. So that is a piece of information which I don't know why, but it's just that I'm so passionate about these things. I just have this kind of knowledge at the tip of my tongue. And it's fun, right? कल लोग बिफोर फाइनेंस में या स्टॉक मार्केट ऊपर आया नीचे आया ये सब बारी था. अभी तो थानोस जिंदा है, मरा है वो, एंड वहाँ मजा आता है. My hobbies also are, I get like mechanical engineering part. My hobbies yet are cars. The only sport I watch religiously is Formula 1. And मतलब सब एनालिसिस कर लेता हूँ, पूरे टायर प्रेशर, इतना टेम्परेचर, ये
विंड वो है, इसको यहाँ एडवांटेज मिलेगा. So Formula One and cars is definitely still my passion. सो वेदांग, आपने ऑब्वियसली एक रिस्क लिया था जब आपने फाइनेंस जैसी इंडस्ट्री में जॉब छोड़ी और एमबीए का ऑप्शन ड्रॉप किया. तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और क्या होता अगर आपका जो स्टार्टअप है वो काम ना करता? कोई प्लान बी भी था आपके पास? प्लान बी सी कुछ था? प्लान बी सी डी ई एक्चुअली था नहीं, पर कॉन्फिडेंस था कि ये नहीं, कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा प्लान चलेगा. एक्चुअली वो फिर आदमी अंधा है, एनीथिंग कैन फेल. बट कॉन्फिडेंस ये था कि मैं कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर लूंगा. इफ दिस बिजनेस फेल्स आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट. शायद से मैं एमबीए फिर कर लेता ना, कैट देने में वापस क्या दिक्कत है, दे देंगे वापस, वी गेट द मार्क्स एंड वी डू द एमबीए अगेन. और वी कैन ऑलवेज जॉइन अ जॉब, देयर आर टन्स ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया. अपने को ही तो क्रैक करना है इंटरव्यू जो पहले किया था. सो दैट वे, इफ यू थिंक अबाउट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ना, रिस्क उतना बड़ा नहीं है. इंडिया में क्या है कि ये गैप ईयर क्यों हुआ, ये क्यों ट्राई किया आपने, ये सब नॉट ओनली ऑन टॉप बट इवन एट द बैक ऑफ द हेड लोग को बहुत ये टफ होता है ये सब एड्रेस करने के लिए. और ये और सोसाइटी में भी टफ होता है क्योंकि एजुकेशन यहाँ सिर्फ लोग देखते हैं कि हाँ तू एक दिन अच्छा जॉब करेगा, तू एक दिन ये सोचता है यार तू ये कुछ नया सीखेगा. तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दी कि बाहर कैसे काम करता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पर इंडिया में तो ऐसा भी होता है कि जैसे सपोज आपने स्टार्टअप किया, अब वो स्टार्टअप के बाद अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो स्टार्टअप का एक्सपीरियंस तो उनकी नज़रों में तो वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ एक तरह से, क्योंकि वो पेपर पे तो कहीं लिखा हुआ नहीं है. उनकी नज़रों में तो अगर आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है तो ही वो एक्सपीरियंस वो उसे काउंट करते हैं, नहीं तो स्टार्टअप का तो एक्सपीरियंस आएगा काउंट भी नहीं करते वो. तो वो भी एक रिस्क पर रहता रिस्क तो है, बट इफ यू आस्क मी, ठीक है ना, एक 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 साल गैप ईयर है टू ट्राई एंड फिगर आउट इफ यू कुड हैव डन समथिंग बेटर. है. चलेगा ना, क्या बड़ी बात हुई. इंडिया में अगेन द प्रॉब्लम इज ना, नॉट जस्ट इंडिया बट इवन अराउंड द वर्ल्ड, लोग को सब लोग सोसाइटी के टाइम से चलते हैं, अपने टाइम से नहीं चलते. इस टाइम से इस टाइम करियर बढ़ाना है, फिर मैरिज करना है, फिर बच्चे हैं, और by this much time I should be able to afford a house, by this much time I should be supporting a family, or you put pressure on yourself to not try something new. So I think this is a problem that people should just keep it aside, and being young is actually the best time to gamble. If you have to gamble, if you have to change your career also. I'm not saying being old you can't, but I think it's just so much easier being young. सो आपका भी यही माइंडसेट था उस टाइम कि अभी क्योंकि आई कैन अफोर्ड टू टेक द रिस्क, अभी एक साल दे के देखते हैं, जो होगा देखेंगे, नहीं हुआ तो मैं एमबीए कर ही लूंगा. I don't think 1 साल या 2 साल ऐसे कुछ तो नहीं है, पर ठीक है, नहीं हुआ तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे. बिजनेस कल भी हो सकता है ना, 7 साल के बाद भी कल बिजनेस फेल हो सकता है. ऐसे थोड़ी है कि दिस इज आयरन क्लैड. ठीक है, वील डू समथिंग एल्स. सो वेदांत, ऐसा कहते हैं कि रीडर्स आर लीडर्स, तो आप कोई बुक वगैरह पढ़ते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की बुक जो आप सजेस्ट कर सकें? पढ़ना पड़ता है. आई एम रीडिंग क्वाइट अ फ्यू बुक्स ये लॉकडाउन में. आई थिंक क्या होता है ना, व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, यू आर नॉट अ ग्रेट एचआर पर्सन, आप अच्छे मैनेजर नहीं हो, अच्छे नेगोशिएटर नहीं हो, अच्छे हायरिंग पर्सन नहीं हो, तो ये सब यू गेट बेटर एट इट, राइट? ओनली वन वे, यू हैव टू रीड. Some of the books which I like to read, I was just recommending this yesterday to my team, 2 books. One is Never Split the Difference. It's a book, it's by Chris Voss, वो negotiation पे book है. It's a business negotiation book written by FBI hostage negotiator, and I strongly recommend reading that on how to understand how people negotiate. और दूसरा है Thinking Short and Thinking Long. ये actually heuristics के बारे में है. Heuristics is how the human mind makes sometimes judgmental errors, और snap decisions अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं. तो what do you trust and what don't you trust? So it will help you in decision making better. थोड़ा और practical और statistical decision making हो सकता है. थैंक यू वेदांत. मैंने भी ये वाली बुक पढ़ी नहीं है, सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन. सो वेदांत, अब आपको काफ़ी लंबा टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में, 7 years हो गए हैं. सो व्हाट आर द सम गुड थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट ई कॉमर्स इंडस्ट्री, एंड व्हाट आर द सम ऑफ द बैड थिंग्स अबाउट दिस इंडस्ट्री, अबाउट योर इंडस्ट्री? Good things.
one good thing about e-commerce is the fact that you are everywhere. जो on about in an offline store, the number of people that can come to your store is very finite in the time or the day. एक तो by the size of the store, second by the region. बस यहाँ के लोग ही आ सकते हैं. But when you're online, infinite number of people can eventually come to your store. और कहाँ पे भी अगर मेरे warehouse तो भिवंडी में है, but someone sitting even in like Mizoram or Nagaland, as far as I can think in India, can be on their computer or order कर सकते हैं वो लोग. तो that is the number one advantage of just being online, which is why online जो growth होता है वो offline में नहीं हो सकता है. capex काफी कम है, infrastructure cost काफी कम है, and reach is exponential. दूसरा है you can always control the people who come to your website. Now what do I mean by this? Suppose मैं एक WWE का टी शर्ट बेच रहा हूँ और शॉपर स्टॉक में बेच रहा हूँ. आउट ऑफ 100 पीपल जो शॉपर स्टॉक में आते हैं, सिर्फ एक या दो को समझ में आएगा कि वो क्या है. दूसरे 80% को कुछ समझ में नहीं आएगा. My mom no. But here online you can target only WWE fans to see the WWE t-shirt. वो एक बहुत बड़ा and that is why merchandising is more successful online. Now, the bad parts about it, एक तो यार हमारे देश में एक बहुत बुरी आदत है COD. तो देश में COD नहीं है, ये सिर्फ हमारे देश में है. और COD का प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि लोग ऑर्डर करते हैं और फिर रिजेक्ट कर लेते हैं. तो कंपनी के लिए क्या होता है, ये एक 1 वे कुरियर कॉस्ट, बैकवर्ड्स कुरियर कॉस्ट और जीरो रेवेन्यू. उसके ऊपर जो पैकेजिंग और वापस इनवर्डिंग का कॉस्ट वो तो अलग है. पर एक बहुत बुरी आदत है हमारे इंडिया में COD. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू चेंज ASAP. द अदर हर्डल विद व्हिच आई स्पोक अबाउट इज ऑनलाइन कंपनी में सब थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम जाता है. तो दैट इज अनदर हर्डल, बट वो हो सकता है, वो इजीली सॉल्व है. तो Vedant, what are the challenges or the situations that you face जब आपको लगा कि अब मेरे को ये छोड़ देना चाहिए या मेरे को वापस स्विच करना है? ऐसा कुछ मोमेंट था कोई? बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं ऐसे, बट it's very important that you have a team that you trust, and when you are down they will be your support. That वो तो होना ही चाहिए, you know, आपका सपोर्ट सिस्टम तो होना ही चाहिए. क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, ये एंटरप्रेन्योरशिप में इमोशनल टोल आल्सो ऑन द एंटरप्रेन्योर इज समथिंग दैट पीपल डोंट थिंक ऑफ. जो मेंटल है या फिजिकल है वो तो एक बात है, लाइक यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड एंड यू आर गोइंग टू वर्क 16 आवर्स अ डे, बट व्हेन जो काम सफल नहीं हुआ, you know, imagine you're working on something for 3 months, 6 months, and then that one project didn't happen. वो बहुत बड़ा इमोशनल टोल है, and to bounce back from that you need to have a support system. तो failures तो आते जाएंगे, you know, will keep come and go, but it's so important that you look at that failure as a part of your success story. क्योंकि nobody, not even Sachin Tendulkar, Virat Kohli, whoever you think is successful has had, as I said, a smooth road. और ये लोग ने क्या किया, they saw failure, they learned from it, they got up, they adapted, and we have to do the same thing. As I said, entrepreneurship is a mindset, it's not a skill. सही. So Vedant, what was your childhood dream, और क्या वो पूरी हो गई है, आपको पूरी करनी है ऐसी कोई? Dream was to become a pilot. पूरी नहीं हुई है, पूरी तो करनी है. प्राइवेट पायलट लाइसेंस कभी ना कभी ट्राई करना है, but not now. I can't afford it and I don't have the time. So what is the advice that you will give to young entrepreneurs who want to start as an e-commerce fashion brand? If I had to start the Soul Store, I would not start at this time. I think it is just too hard for me personally today to do it with the amount of competition there is. But for all those who are going to start, 2-3 एडवाइस है. एक तो be unique and be different, क्योंकि बहुत लोग हैं, it's a crowd. तो क्राउड में आप कैसे स्टैंड आउट होगे ना, आपका ब्रांड कैसे स्टैंड आउट होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1. नंबर 2, बी प्रैक्टिकल. ठीक है, इमोशन और विल पावर से इतना ही होता है. सेकेंड पार्ट, प्रैक्टिकल यूनिट इकोनॉमिक्स होना ही चाहिए बिजनेस में. ठीक है, यू कांट
say that मैं 500 का टी शर्ट बेचूंगा पर 300 का एडवर्टाइजिंग करूंगा और 200 का ये कॉस्ट होगा, 300 का वो कॉस्ट। यूनिट इकोनॉमिक्स तो सेंस ही होना चाहिए। मैं हर रोज बिजनेस का यूनिट इकोनॉमिक्स देखता हूँ, आपको भी देखना चाहिए जब भी बिजनेस चालू कर रहे हैं। और लास्टली मैंने ये बहुत बार बोला है, बट आई विल से इट अगेन, यार आपके बिजनेस में फेलियर्स तो बहुत टाइम आएंगे, पर उनसे सीखना है और ये मिस्टेक भी नहीं करना है। ये नेवर गिव अप जो है ना एटीट्यूड, वो नेवर गिव अप शुड बी इन योर ओवरऑल पर्सोना टू परसिस्ट द बिजनेस एंड टू रन, बट नॉट इन एन आइडिया। अगर आपका आइडिया चल नहीं रहा है, जो आप कर रहे हो वो बराबर रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो ठीक है, गिव अप, सी वेयर यू वेंट रॉन्ग एंड चेंज इट। ठीक है, तो वो 3 एक्चुअली एडवाइसेस इज व्हाट आई वुड गिव टू पीपल। तो इन दी एंड वेदांग हम एक रैपिड फायर करते हैं, जैसे आपने देखा होगा करण जौहर के शो में, बहुत छोटा सा है। So Vedang, first question is DC or Marvel merchandise? Merchandise, Marvel. Movies, DC. Your one positive and a negative trait as an entrepreneur? Both are the same. I am a micromanager. What do you mean by micromanager? मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ हर काम में। पॉजिटिव है, बहुत बड़ा नेगेटिव भी है। So any competitor that you like, किसी की क्वालिटी अच्छी लगती हो या कुछ भी, इंडिया फॉरेन कोई भी इंडियन फॉर्म, आई लाइक चुंबक्स डिजाइन्स। एंड योर पर्सनल फेवरेट थीम या कोई ऐसी मर्चेंडाइज जो आप चाहते हो सोल्ड स्टोर पे आए? अब तक नहीं आए ऐसी कुछ, या आ चुकी है जो आपकी फेवरेट है, ऐसा कुछ? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, पर इंडिया में इतनी बिकती नहीं है कंपेयर टू मार्वल एंड डीसी एंड ऑल। ओके, so thank you Vedang for joining us. Thanks Raghav, thanks for taking out the time. Best of luck with what you are doing. Thank you Vedang, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। और so do subscribe to the channel if you want to listen to more interesting conversations like these with entrepreneurs, with artists। जहाँ पे भी सुन रहे हो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। यूट्यूब पे सुन रहे हो, यूट्यूब को सब्सक्राइब करो। पॉडकास्ट सुन रहे हो, पॉडकास्ट को फॉलो करो। और बताओ कैसा लगा, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, और या किसी एंटरप्रेन्योर या किसी आर्टिस्ट से चाहते हो हम बात करें तो वो सजेशन दो, सो दैट वी कैन रीच आउट टू देम। और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करो। और asetoc.com asatoc.com विजिट करो अगर और एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज पढ़नी है और स्टार्टअप्स के बारे में जानना है। सो या दिस इज इट, आई एम राघव सिंगल साइनिंग ऑफ।